रेट है ट्रायंगल का 9th क्लास एक्सरसाइज 1। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 4 पार्ट है। मैं आपको जल्दी से इसका क्वेश्चन जो है फिगर में समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है जो राइट एंगल, और राइट एंगल कहाँ पे है? एंगल C पे। इसका मतलब है C जो है 90 डिग्री का एंगल पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद M जो है एक मिड पॉइंट है जो इसकी हाइपोटेनस है A और B। मतलब क्या हो गया, अगर M मिड पॉइंट है तो M और MB इक्वल होंगे। मैंने 2 डॉट लगाए हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो C है इसको हमने, जो पॉइंट M है इसको ज्वाइन किया गया है C से, और इसको प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ाया गया है कहाँ तक? पॉइंट D तक। फिर D और B को भी ज्वाइन किया गया है। अब जो ये D और C जो बन गई, इसमें भी क्या है कि M तक, यानी CM जो है वो इक्वल है DMD तक। DM इक्वल है MC तक। तो इसीलिए मैंने ये सिंगल डॉट, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, ये वाली सेगमेंट और ये वाली सेगमेंट बराबर है। तो अब आपको कुछ पार्ट्स दिएंगे जो आपको प्रूफ कर रहे हैं। इसमें पहला पार्ट क्या है? तो पहला पार्ट आपको क्या है कि ट्रायंगल AMC वो उसको कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल BMD। पहले देखते हैं AMC, AM और C, यानी ये वाली ट्रायंगल को कॉन्वर्ट करना है DMB, ये वाली, ठीक है। यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इसको इसके साथ आपको नहीं छेड़ना है फिलहाल। इसको और इसको आपको बताना है कि कॉन्वर्ट है या नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका गिवन मैंने आपको गिवन जो है क्वेश्चन में लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसके ज़्यादा पार्ट्स हैं तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको गिवन नहीं, मैंने बता दिया है, गिवन के जो है वो बता दिया मैंने आपको। अब हम सीधा ये लेंगे। पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ठीक है। AMC और BMD, पहले देखिए AMC BMD, देखिए ये आपको 2 ट्रांसवर्सल लाइन लग रही हैं, ठीक है। और ये वाला आपको एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल लग रहा है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहली इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद DM इज इक्वल टू MC, क्यों? गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि DM जो है वो इक्वल है MC के, ठीक। उसके बाद हो गए 2 पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर इस ट्रायंगल में BM जो इक्वल है वो इस ट्रायंगल के AM, क्यों? क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो 3 पैरामीटर हो गए। तो मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ इन ट्रायंगल में लिख लिया है एंगल BMD इक्वल है AMC, यानी BMD यानी ये वाला एंगल इक्वल है AMC, यानी इस वाले, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। DM इज इक्वल टू MC, DM इज इक्वल टू MC क्वेश्चन में गिवन है। BM इज इक्वल टू AM, BM इज इक्वल टू AM, ये भी गिवन है, क्यों? क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ में लिखा है M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। तो जब 3 पैरामीटर हो गए तो हमारे पास ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BMD, क्यों? किस? तो यहाँ हम लिखेंगे किस रूल से? बाय SAS साइड एंगल साइड रूल, क्योंकि इसमें 2 साइड हैं और एक एंगल है, तो इस रूल से हमारे पास AMC। तो अब चूंकि ये और ये ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो इनके पैरामीटर, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल। मतलब ये कि ये वाला पार्ट है DM, इसको मैं 3 लाइन लगाता हूँ, ये भी इक्वल होगा AC के। तो मतलब क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो बाय CPCT ये वाला पार्ट और ये वाला इस ट्रायंगल का पार्ट भी इक्वल होंगे। मैं लिख लेता हूँ, Therefore AC इज इक्वल टू DB, इसको लिखोगे आप बाय CPCT, ठीक है। मैं ज्यादा सबको समझाऊंगा नहीं, क्वेश्चन ज्यादा थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 1, ये हमें आगे काम आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए एंगल DBC राइट एंगल, यानी DB मतलब ये तो 90 डिग्री है। आपको ये बताना है कि ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही 2 ट्रायंगल फिर लेंगे। कौन सी? ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल जो ऊपर हमने प्रूव की है। तो हमने जब ये लिया तो हमने लिया ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट जो है BMD ऊपर वाली ट्रायंगल जो हमने किया है, तो क्योंकि प्रूव्ड ऑलरेडी उसको ऊपर हमने किया है।
अब देखिए, क्योंकि इसका ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब ये कि ये वाला साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड ऊपर नीचे आएगा। मतलब इसको हम उल्टाएंगे तो ये साइड इसके ऊपर जाएगा, तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल बनेगा। ये 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री पूरा है ये वाला, सिर्फ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, ये इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला, सिर्फ ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई सीपी सीटी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अबो जब हम प्रूव किया तो इसका मतलब हो गया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी क्या हो गया आपस में, मैंने लिखा यहाँ पर बाई सीपी सीटी की वजह से ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गया। अब आप गौर से देखिए, ये वाला एंगल राइट साइड में है और ये वाला एंगल लेफ्ट साइड में है। ये एक दो लाइन जो है आप, यानी ये वाली लाइन लिख लीजिए, ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन लग रही है। तो ये वाला जो एंगल है राइट में है और ये वाला इसके लेफ्ट में है। तो इससे आपको एक अंदाजा हुआ कि ये इक्वल तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये और ये वाली लाइन यानी ए सी और डी बी क्या होंगी, ये आपस में पैरेलल होंगी तब जब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों हमने कहा, क्योंकि इसके ये दो अपोजिट अल्टरनेट जो है इंटीरियर एंगल्स जो आते हैं ये इक्वल भी हैं, वो तो प्रूव किया हमने। और क्या है, अल्टरनेट में भी दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एज वेल एज इक्वल। तो इससे कह सकते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, चूंकि ये दो बाई सीपी सीटी से क्या हो गई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, तो इसमें क्या हो गया, दीज आर ऑल्सो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों जब दोनों जब ये शराइत पूरी हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ए सी जो है वो पैरेलल है डी बी के, ए सी जो है पैरेलल है डी बी के। अब हमने आपको पहले बताया है कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके दो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, यानी उनके जो भी इंटीरियर एंगल्स होंगे, यानी ये वाला एंगल सी और एंगल बी, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वह आना चाहिए 180। ये रूल है किसका, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स का, ये हमने पढ़ा है। तो हमारे पास ये रूल है, मैंने लिख दिया। अगर पैरेलल हैं तो ए डी बी सी प्लस ए सी बी, ये वाला एंगल और ये वाला पी और सी, ये होना चाहिए 180। अब ए सी बी तो हमारे पास ऑलरेडी 90 डिग्री है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं लिखूंगा दैट इम्प्लाइज एंगल डी बी सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो दैट इम्प्लाइज एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180, 90 शिफ्ट हो जाएगा तो ये भी बच जाएगा हमारे पास। दैट इम्प्लाइज एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 में से जब 90 निकालेंगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया हमारे पास कि एंगल डी बी सी जो है वो भी 90 डिग्री है, यानी डी बी ये पूरा एंगल ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो ये दूसरा पार्ट था। तो अब थर्ड पार्ट है डी बी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है ए सी बी, डी बी सी यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, देखिए ये साइड और ये साइड आपने किया है प्रूव फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये वाला दोनों में कॉमन है, ठीक, दो चीज। और एंगल बी जो है इस ट्रायंगल का 90 है और सी इस ट्रायंगल का 90, तो 3 पैरामीटर आ गए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अब क्या किए, जब 3 पैरामीटर यानी डी बी इज इक्वल टू ए सी, डी बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमने प्रूव किया है फर्स्ट में, बस पार्ट नंबर फर्स्ट में। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी ये वाला एंगल जो है बी और सी 90 डिग्री है, ये हमने प्रूव किया पिछले पार्ट में क्योंकि दोनों 90 डिग्री आ गए। 2 पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर बी सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये वाला जो लाइन है ये दोनों में कॉमन है। तो 3 पैरामीटर, एक आ गया साइड एंगल साइड। तो भाई एस ए एस रूल से ये वाली ट्रायंगल दो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया थर्ड पार्ट। तो एक चीज मैं बताना भूल गया, जब एस रूल से ये वाली ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब है इनका ये हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी क्या होगा आपस में इक्वल। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो लिखेंगे डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई सी पी सी टी। तो इसको रखेंगे पार्ट 2, ये हमें आगे काम आने वाला है इस पार्ट में। देखिए अब सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी सी एम, ये सी एम हाफ ऑफ ए बी। पहले हम देखते हैं ये ट्रायंगल ए सी बी और डी बी सी में हमने ये जो ऊपर किया है इसमें हमने लिखा है डी सी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ मैं लिखूंगा
डी सी इज इक्वल टू ए बी। ये कहाँ से हमने लिया? बाय इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक, अब डी सी जो है, देखिए डी सी जो है ये इक्वल है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लिखेंगे डी एम प्लस सी एम प्लस एम डी। तो डी सी को हम ब्रेक करेंगे, सी एम प्लस एम डी इज इक्वल टू ए बी। अब जो सी एम है, चूंकि हमें सी एम निकालना है, देखिए सी एम और एम डी आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लिख सकते हैं सी एम, दैट इम्प्लाइज सी एम प्लस एम डी को भी हम लिख सकते हैं सी एम। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, इज इक्वल टू ए बी। दैट इम्प्लाइज सी एम कितना हो गया? 2cm इज इक्वल टू ए बी। तो हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि 2 है तो शिफ्ट हो जाएगा, तो सी एम इज इक्वल टू ए बी और इसमें डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सी एम इज इक्वल टू ऑफ ए बी। इस तरह हमारे पास ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है।